जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ईजेक प्रेसिडेंट वजाहत साहब हैं। आपको बता दूं कि कई सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के और कई सारे बाकायदा तौर पर अभी हल होना बाकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने और इन लोगों ने काफ़ी वक्फे से वेट किया, इंतज़ार किया कि कब जो है हालात सही हो जाएंगे और सरकार बन जाएगी और तब जाके इनके मसलों पर जो है वो नज़रसानी की जाएगी। वजाहत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे। आज हमने एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, चूँकि 4-4.5 लाख मुलाजमी की नुमाइंदा तंजीम है जी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था सरकार बनने के बाद हम उनको उन तक मुलाजमीन के जज्बात पहुँचाए। तो आज हमने सबसे पहले आज की सरकार को मुबारकबाद दी है, उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दी है कि वो मुलाजमीन जो है वो खुश है कि एक अवामी हुकूमत वजूद में आई है और इस बात का उनको पूरा यकीन है कि जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से वो इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे। तो सबसे पहले आज हम ईजेक के प्लेटफॉर्म की तरफ से, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, तमाम मुलाजमीन की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब को, उनके जो कैबिनेट के रुफ़का है, उन सब को हम मुबारकबाद देते हैं कुर्सी संभालने के लिए। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो मुलाजमीन के मसाइल है जो पिछले 4-5 सालों से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उमर साहब की जो पहली हुकूमत थी उस वक्त बहुत सारी राहतें उमर साहब ने मुलाजमीन को दी है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे जो जिसमें हमारी 61,000 ये जो डेली वेजेस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उसके बगैर टेम्परेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है बहुत सारे डिपार्टमेंटों में, जिसमें रहबरी खेल है, रहबरी जंगलात है, इसी तरह से JKSRTC में हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जिनको 8 साल बाद रेगुलर होना था, आज 14 साल हो गए। इसी तरह से बाकी महकमात में है, जंगलात में है। तो हम चाहते हैं कि इन कैटेगरीज को वादे के मुताबिक, कानून के मुताबिक रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जब हिमाचल ने रेस्टोर की, जब राजस्थान ने रेस्टोर की, बाकी रियासतों ने रेस्टोर की, और उमर साहब ने वादा भी किया है और उस पर ट्वीट भी किया है कि उनको देखना पड़ेगा कि अगर 60 साल तक एक अपनी जवानी डिपार्टमेंट को देता है, सरकार को देता है, आवाम की खिदमत में देता है, उसके बाद में वो कैसे कमाएगा, जिंदा कैसे रहेगा। तो उसके लिए पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे OPS को जो OPS है उसको ओल्ड पेंशन से उसको रेस्टोर करें। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुद्दाए मंशूर काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के मकसद काफ़ी ज़्यादा है, परेशानियां हद से ज़्यादा है, सो क्या कहेंगे कैजुअल लेबरर्स की जब बात आती है तो 61,000 फैमिलीज़ की बात आती है। कुछ गांधरबल सिंध डिवीजन से ऐसे हैं फॉरेस्ट में जो काम करते थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अभी उन्हें साइड लाइन कर दिया है, तो वो भी एक मुद्दा है। सो कैसे देखेंगे? देखिए, वो जो मुद्दा है मैंने उस पर काम भी किया है, आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त एक पोलिटिकल इन्फ्लुएंस में 200 कुछ लोगों को रिटेन किया गया, बाकियों को डिसएंगेज भी नहीं किया, उनकी तनख्वाह एकदम से बंद की गई, उनको दफ्तर नहीं आने दिया गया। मुझे पता है, मैंने उस पर काम भी किया था, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला था, उनको भी कहा था, बाकी सेक्रेटरी से भी मैंने कहा था। अब चूंकि सरकार आई है, हमें उम्मीद है उनकी फाइल को भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार एक बार फिर उसको री एग्जामिन करे और उनका जो रोजगार छीना गया है उसको वो वापस दे। साथ ही साथ जो आपने देखे, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार एक बार में एक वेज पॉलिसी और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी उसको अडॉप्ट करे स्ट्रिक्टली, कि एक बंदा अगर आप टेम्पररी लगा रहे हो, इसको पता होना चाहिए कि मुझे, देखिए मैं मिसाल देता हूँ, RTC में हमने ड्राइवर्स लगाए, उनको हमने उसी वक्त का थ्रू प्रॉपर चैनल कि भाई हम आपको 8 साल के बाद रेगुलराइज करें। 14 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है? या तो उनको हम नहीं करना था, इससे पहले हमने 2 ग्रुप किए। इसी तरह से अगर आपने म्युनिसिपैलिटी में, फॉरेस्ट में, R&B में किसी जगह किसी बंदे को टेम्पररी बेसिस पे लगाया, उसको पता होना चाहिए कि मेरा टेम्पररी पीरियड जो है वो 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है, उसके बाद में मुझे रेगुलर होना है। लेकिन ऐसा है नहीं, जिसकी मर्जी जो जैसे कर रहा है। इसी तरह से वेज पॉलिसी, अगर सरकार की बाकी रियासतों में, बाकी UTs में 600 रुपये मिनिमम वेजेस है, यहाँ 300 क्यों है? दुरुस्त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक वेज पॉलिसी भी हो और वो वेज पॉलिसी हर एक पे लागू हो और सरकार उस पर नजर रखे, जो भी उसका उल्लंघन करे उसको दफा करे। दुरुस्त है। हम यही चाहते हैं, बैकडोर एंट्रीज बंद हो, लेकिन जो लेजिटिमेट अपॉइंटमेंट है, चाहे डिलीवेजर है, चाहे कंसोलिडेटेड है, चाहे कोई भी है, उसको अपना राइट मिलना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अच्छा, आपकी जानिब से कोई फॉर एग्जांपल अर्जी जो है वो गई नहीं? देखिए, आज आप अभी हम उनसे पर्सनली मिलेंगे, मुबारकबाद, उसके बाद उनको भी थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। अब हमें भी पता है, अब इस सिस्टम में हम पिछले 10-20 साल से काम कर रहे हैं,
ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, हम उतने भी वो नहीं हैं। हम उमर साहब को सेटल डाउन होने दीजिए। अभी जो उनके MLAs हैं अभी उन्होंने भी ओथ नहीं ली है, तो मैं कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन लेकर जाऊंगा? अभी नहीं, कुछ दिन वेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, उसके बाद में अपना जो हमने 29 डिमांडों का मेमोरेंडम तैयार है, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे उनको पेश करेंगे। अच्छा, उनको क्या भरोसा देना चाहेंगे जो गांधरबल सिंध डिवीजन फॉरेस्ट में काम करते थे, क्योंकि वो नेस्तो नाबूद हो गए बेचारे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? देखिए, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ है, मुझे उस चीज़ का पता है। मैं उनको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जिस तरह मैं बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उनकी एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करूँगा और सरकार तक ये बात ज़रूर लाऊंगा। देखिए, फैसला तो सरकार ने करना है, हमारा काम है मुलाजमीन के एस्पिरेशंस, उनके डिज़ायर्स, उनके डिमांड्स, लेजिटिमेट इशूज़ को सरकार तक लाए, वो सरकार को समझाएं, उनको बताएं क्या मसला है, उनको हल करना फिर सरकार का काम है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी मैं ईमानदारी से उनकी बात